राम राम भाई सभी को सत साई भाई। मैं रामवीर पुराना और पहुंचा हूं गांव ब्याना खेड़ा। मेरे साथ है मेरे साथी पत्रकार भाई अनूप पुनिया। अनूप ब्याना खेड़ा बैठे हैं जिसका चैनल आवाज हर गांव की। भाई ने वीडियो बना रखी है भाई डॉक्टर सिक्किम को लेकर, और या संतरामपाल जो भगवान हम मानना, हाँ संतरामपाल भगवान, उस पर काफ़ी वीडियो भाई की वायरल है। और अभी 2-4 दिन तक भाई क्या कंट्रोवर्सी जुड़ी है डॉक्टर सिक्किम, जिसने रामपाल भगवान के बारे में कुछ बोला है, उसके साथ कंट्रोवर्सी, मतलब एक कंट्रोवर्सी तो क्या है, थोड़ा हाँ उन्होंने कोई वीडियो बनाई थी और भाई ने उसका जवाब दिया था, उसमें थोड़ी खिंचातान हो गई है। अनु भाई साहब कैसे हो? बहुत बढ़िया मस्त। तो डॉक्टर सिक्किम ने वीडियो डाली थी, आज सुबह डाली है, कल डाली है। वो उसने कहा है भाई मेरी आखिरी वीडियो है, इसके बाद में कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो आप क्या कहोगे इस बात पे? बहुत खुशी हुई भाई, कंट्रोवर्सी दिमाग के ना खराब करा है। हाँ जिस गला कंट्रोवर्सी हुआ है लो पब्लिक ने मजा आवा बेरा उसे दी पाटा कितना दिमाग अपसेंट हुआ है। तो आपने कोई नाराजगी नहीं, बहुत बढ़िया काम किया बेबे ने। यह बात कही मैं आगे कंट्रोवर्सी नहीं कर दी, तो बैन नहीं कर दी तो आगे तो कोई वीडियो या भी मेरी भी आखिरी वीडियो अगर बैन नहीं बनाओगी तो, अगर वो बनाओगी डालेगी तो फिर तो भाई मेरी भी मजबूरी हो जाएगी जवाब देना। अगर बहन की ओर तो कोई वीडियो नहीं आती बेबे की ओर तो अपनी कोई वीडियो नहीं आओगी आगे तक। चलो, हमें विवाद तो नहीं चाहते किसी प्रकार का हुआ है, फिर भी 2-3 जो बातें हैं। एक आपको ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने, आप उनको फोन पर बात हो बेबे बेबे बोलो हो, लेकिन मैसेंजर में आप उसने गाली दे हो। देखो भाई, कंट्रोवर्सी अपनी जगह है, आपने गाली क्यों दे रखी है आपको, ये तो मेरे को बुरा लग गया। आपने गाली क्यों दी है? विवाद अपनी जगह ठीक है, सोशल मीडिया की लड़ाई है यार, व्यक्तिगत तो कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आपने गाली क्यों दे रखी है उनको? बेबे दिमाग हो गया अपसेंट, मतलब उसके कदे आज तक इतनी टेंशन में को नहीं लिगड़ी हो, अच्छा। एकदम दिमाग में भड़क होगी। जितनी बहन आज तक मीडिया में बोली कड़ी बोलियो कंट्रोवर्सी उसकी किसी के साथ हुई कौन थी। हम्म। कंट्रोवर्सी होने पर उसकी ये नहीं पता बहन के कह रही के नहीं कह रही, वो उस पर गलती हुई है शायद वह। मैं एक बार और कहना चाहूँ, बेबे ने ज्यादा नहीं कहना चाहता, कि बेबे एक बार दोबारा मैसेंजर पर जाकर नो देख लो नाम की लिख रहा, क्या किसकी गाली दी है या मैं ही हूँ। अगर मैं हूं तो मैं आपने नो कहता मेरा नाम छुपाओ, मेरा नाम मीडिया के सामने सार्वजनिक करो। आप चैलेंज करो, अगर हाँ आपने गाली दी है तो सार्वजनिक। मीडिया के सामने ले आओ। हाँ मेरा नाम मीडिया के सामने ले आओ। अच्छा। हाँ हो सकता है गलती तो उस पर नाम पढ़ने में गलती होगी उस पर भी। आप अपनी ओर तक क्या कहो, आपने गाली दी है या नहीं दी है, ये बताओ। मैं ये अगर मैंने गाली दी होती तो मैं ये नहीं बोलता कि मैंने गाली, वह वीडियो को जो चैट हो रही हमारी उसको सार्वजनिक करो। अच्छा। यहीं से आप अंदाजा लगा लो। मेरा शुरुआत से मैं दुश्मन को भी गाली नहीं देता। दूसरी बात है। वह मेरी दुश्मन को नहीं, वह बेबे अच्छा। है। वो इसका थोड़ा बहुत है हमारे मतभेद नहीं है मनभेद है। मतभेद है मनभेद नहीं है। मनभेद नहीं है। दूसरा सवाल है, यह जो बात हम्म, शुरू हुई है भाई, रामपाल संत रामपाल महाराज ने जो अपने गांव गोंडा में बाढ़ पीड़ितों में सहायता करी है, हम्म, तो अपने गांव मेरी खाप भी आएगी उसमें, तेरी खाप भी आएगी। हम्म, तो बुरा खाप से मैं हूँ, पुण्य खाप से आप हो। हम्म, और बयान खाप भी थी, काफ़ी सरपंच बड़वाड़ा ब्लॉक के लगभग 44 2 4 % हो गए तो वहाँ भी थे। और भी मतलब बड़े बड़े जो बुद्धिजीव थे, समाज सेवक थे, हम्म, हमारे आदरणीय थे, दादे ताऊ चाचे, हम्म। उन संतरामपाल महाराज को सम्मान दे दिया। उसने कहा है भाई ये मान सम्मान देना गलत है, शुरुआत तुरंत हुई थी। तो इसमें ये बताओ, आपने सम्मान कराया तो अपनी जो खापा ने सही है या गलत कराया था, वह तो गलत बताओ है। ना सम्मान तो कर्ण का था, सम्मान ठीक भी कराया है। वही बात आएगी नहीं, दिमाग लेडीजों वाला है नहीं। कई बार नहीं, उसकी एक मिनट, मेरे, लेडीजा की बात नहीं, लेडीज तो वह इंदिरा गांधी भी हुई है, लेडीज झांसी की रानी भी हुई चलो है, ये लेडीज तो मेरे बहुत सर बड़ी बड़ी हुई हो है। सकता मैंने कुछ बड़ी बात कह दी, हाँ, ऐसी बात नहीं तो बताओ। मैं अगर मेरे से गलती होती है मैं अभी हाँ। इसी तुरंत पैर में एक्सेप्ट करूँ या इसको। तो वह भी कहो है बोली इसके मैं तो बारे में एक लुगाई हूँ, लुगाई कौन चाण देवा है, लुगाइयां तो देश चला रखा है, इंदिरा गांधी है, और अपने अभी विदेशा में भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं। मतलब हमारी इस बात पर दोनों साइड तक गलती हो रही है। हाँ हाँ। मैं मेरी ओर तो माफी वो खुद मांगू। भी तो इसमें तो यार खुद भी गलत है, वन लुगाई की बोले कौन पूछ कर है, लुगाई तो इंडिया को चलाया है अपने को, चला इंदिरा गांधी भाई, मणि है कितना किरण बेदी भी थी। अब भी सुषमा स्वराज थी, सीएम बनी थी, और झांसी की रानी का नाम कौन नहीं जानता, ये बताओ। ये तो चलो बात नहीं है। मैं तो अपने बात है, शब्द वापस ले हाँ, हूँ। सम्मान दिया जो अपने खापा ने। चलो एक बहन की वह अपनी पर्सनल सोच थी उसकी, हम्म। उसने ये देखना चाहिए था कि किसान और मजदूर तने किस नजर से देखा है। अच्छा।
उसने ये शब्द बहुत गलत कहे थे कि खाप पंचायत है, यहीं से कंट्रोवर्सी की शुरुआत हाँ हुई थी। शुरुआत यहीं से हुई थी। उसका ये हक नहीं था कहने का कि भाई इन्हें गलत सम्मानित कराया। इसका कहने का उत्तर ये देना था उस टाइम पर, जो हमारे बुजुर्गों ने फैसला कराया वो सही कराया, गलत नहीं करेंगे हमारे बुजुर्ग। उनका सम्मान रखने का उसका काम था, न कि उन उन 80-80 साल के बुजुर्ग जो बहुत कुछ देख लिया, उतार चढ़ाव बहुत देख लिया जिंदगी में, उन अच्छी तरीके से जिंदगी का अनुभव है, कौन गलत करे कौन सही करे है। फिर उसमें खाप आएगी मैम 24सी खाप, बूरा खाप, पुनिया खाप, बयान खाप और 24 गांव के सरपंच। तो वह इतने बड़े थोड़े हैं यार, और गलत काम डाटा करेंगे। से अपने जिला परिषद के चेयरमैन है सर, पूरा चेयरमैन भी पूरा थे भाई। हिसार के है। हाँ, हिसार के चेयरमैन। तो इतने बड़े बड़े आ रहे थे, वो बेवकूफ थोड़े वो सम्मान करें। ये मैंने कुछ शब्द गलत थे, इन्हीं शब्दों का मैंने रिप्लाई दिया था कि आप गलत बोल रहे हो, यहाँ से चलो की कंट्रोवर्सी। और तो एक बहन ने शब्द बोल दिया था कि मेरी किसी नेता गला या राजनेता गला कोई फोटो नहीं फोटो नहीं पाओगे। है। हाँ। तो मैंने फिर वो एक वीडियो भी डाली, वीरेंद्र गोगड़िया खातर मांगा थी वोट। फिर उसने एक शब्द गलत लिखा उसकी खुद की फेसबुक आईडी पर, मैं उसके बिना बेबे कहीं कदे बोलिया नहीं हूँ आज तक एक वीडियो में। अच्छा। अगर मैं उसकी बदतमीज तरीके से कदे बोलिया हो तो मैंने कोई शर्मिंदगी को नहीं, मैं लाइव में भी माफी मांग लो अगर मैं गलत बोलूं। बिल्कुल होना भी तो चाहिए। एक उसकी खुद के पोस्ट करी, एक छोरा बकवास कर रहा है, हम्म। मैं उसको बेबे कह रही बोल रहा। हम्म। वो ये भी बोल सके थे ना कि एक भाई भाई छोटा किसी भाई। का कुछ भी बोल सके थे, एक भाई मतलब किस तरीके से जो लिखना था, एक भाई कह के सामने जूत मार लियो, उस बात में फर्क नहीं है। बिल्कुल है। एक छिछोरा बकवास कर रहा है, ये बात मैं उसकी। उसकी गलत बात का विरोध कर दिया तो हाँ, छिछोरा दिखने लग गया उसने। उसने मेरी बात का उत्तर देना था जैसे मैंने उसकी बात का उत्तर दिया। मैं किसी बेबे बिना नहीं बोलता उसकी, ना कहीं सभ्य परिवार ते हूँ। वो वीडियो में ये भी कह रहा है कि एक बयाना खेड़ा का, मैं नाम नहीं लूँ। नाम सबने नाम मेरा मेरा है अनूप, मेरा पिता का नाम रहमर, मेरा दादा का नाम मांगेराम और उसका बब्बा का नाम फतेह सिंह। गाँव में हमने बोधले कहते हैं, कुणबा नाम है। वो तो चलो वो अपना और अपना। बात रही है कि बहन अपना कोई पूरी हिस्ट्री खंगाल ले, गांव से पता भी चल जाएगा मैं किस तरीका का लड़का हूँ, कैसा हूँ, सभ्य परिवार में और सभ्य खुद हूँ। गलत ना आप टिप्पणी किसी पर करा और ना कदे करी ना आग करा। तो एक बात से धक्का झूठे बदनाम करने की कोशिश ना करो कि ये मैसेंजर पर गलत मैसेज करे। ये मेरी कोई परिवार की या लाइन नहीं है संस्कार कि नहीं है। ना हमारे ये संस्कार कि हमको ऐसा सिखाया जाओ किसी महिला की इज्जत नहीं करो। इज्जत तब बोलांगे ऐसा। 18 साल की छोरी जो बेबे है मेरी, 24 की जो बेबे है और 50 की जो माँ का समान है। केवल आप अगर तब बाहर अगर कोई मिला है तो उनको इसने नजरिया तो देखा आ रहा। होना भी चाहिए समाज में। तो वो बात है उसने फिर आगे कहा है, वह मेरा भगवान रामपाल नहीं है, मैं भगवान मानू हूँ भगत सिंह को और मैं भगवान मानू छोटू राम को। अब बात छोटू राम को भगवान मानना हुआ, छोटू राम को मतलब पूरा समाज एक इज्जत की दृष्टि देखा है। क्यों देखा है? क्योंकि उनने भी तो किसान ना के हक में ही काम कराया मैं ये बात था। बोल ली। रामपाल भगवान भी तो वही करना है, फर्क के है में। बात सुनो भाई मेरी, जो चीज मौका पे है ना उस चीज की कदर कदर को नहीं होती। हाँ। आने वाला टाइम ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ी जिस तरीके से आप छोटू राम ने भगवान बोला है, आने वाली पीढ़ी रामपाल जी ने भी भगवान बोलेगी। जैसे 1995 में रामपाल जी स्थिति रेलू राम ने मदद करी, हाँ। उस टाइम कणिया ने उस टाइम बहुत कहा होगा ये तो राजनीतिक मान के मारा कर रहा है, स्वार्थ वोट में कर रहा है। अपना स्वार्थ में। आज रेलू राम की आप बता दो इज्जत कितनी है, खूब है। ठीक हो अपने बीच में नहीं है तो भगवान के बराबर मानना बिल्कुल है। मानना है। उसके कोठी का को आदमी जाओ सर झुका हुआ है। बिल्कुल है भाई, जिक्र चल रहा है या उस जिक्र आदमी की आज कोठी भी है। रेलू राम का जिक्र इस बार में चल रहा है। हम्म। तो एक बात देखो, इलेक्शन में भी आया उसकी राजनीति भी करी, किसी की कोई आपत्ति नहीं। तो रामपाल जी महाराज का भी जो इसके भगत समझती भगवान मानेंगे, और जो किसान वर्ग है जैसे आप छोटू राम ने ते रेलू राम ने भगवान माना, इसी तरीके आप वही नजरिया आप देखा है इस रामपाल जी माने। क्योंकि अपने कोई नहीं आया काम भाई, रेलू राम आया था उस टाइम पे ज्यादा भगवान मानना, और आज भी कोई काम नहीं आया अपने। तो आज रामपाल जी मार जाए हैं तो इसलिए। और वह बहन कहा है कि भगवान मनाओ मेरे पास, उस पर भगवान मनाने पे विरोध को नहीं भी हो, रोड़ा को नहीं हो। वह विरोध रामपाल जी मार जा कर इस टाइम यही बात बताने का उद्देश्य था बेबे वो किसाना का हितैषी है। आप उसके विरोध में बोलना तो किसान मजदूर के विरोध में बोलने के बराबर है। तो आप तो उम्मीद है कि आप आगे इसी वीडियो ना डालो। वो इसके उस टाइम में थोड़ा हिपर होकर बोल ही रहा था, ई में शान से बात बोल रहे, फर्क इतना है इन बातों में। तो ऐसा है जो मैं क्लियर कर दूं,
रामपाल जो मान लो भाई वाकने सब वो संत है। रामपाल संत ने भी तो वही काम करे है और छोटू राम ने भी वही काम करे थे। भाई एक हांडी में दो पेट करने लग रही है वह। उनने तो भगवान मानना है हम्म। और इन को नहीं मानती। और किस काम धनवा ने किसानी तो ऐसी करे है। तो इसमें मतलब कोई राजनीतिक पॉइंट है कि उसके दिमाग में ऐसा क्यों कर रही है वो, मैं इसके बारे में खुल के बात करना चाहूंगा। कहा वहाँ पे चौधरी शरण सिंह ने भी भगवान माना, हाँ। चौधरी देवीलाल ने भी मांगा, और मान। चौधरी छोटू राम ने भी। सारे राजनीतिक वाले हम्म। थे। जो काम चौधरी छोटू राम और देवीलाल चरण सिंह ने करे, उनके पास रामपाल जी महाराज कई गुना ज्यादा पावर थी, क्योंकि वो सरकार में थे। और रामपाल जी महाराज ने बिना सरकार ये काम कर दिए। अपने तो भगवान चौधरी शरण सिंह, देवीलाल, छोटू राम भी है। तो आने वाला टाइम में इसकी जो भी मदद करी, या भी अरबों रुपए की मदद है, उनसे छोटी मदद नहीं कर रहा। उनने ऐसा काम कर दिया, उनका हाथ में मोर थी, वह मोर ऐसी लगा दी, वह परमानेंट होगी। इसकी भी में मोटर जो पाइप दी, जो इसका हाथ में थे, बिना सरकार बने परमानेंट का सौदा स्थिति है। तो इसमें बुराई क्या है भाई, भी एक परमात्मा है, मान्य मानो, ना मानना पे धक्का किसी को करवा भी नहीं सकते। परमात्मा नहीं मानो तो महापुरुष तो मानो, विरोध ना करो बस। क्योंकि अगर इसकी विरोध देख के, अगर रामपाल महाराज ने सोचा वह तो सेवा करा है, तेरा फिर भी विरोध है, यू विरोध ने देखे उन्हें सेवा बंद कर दी। अगर जो घर बच रहे, जो गांव बच रहे हैं, जिनका पानी नहीं उतरा, और जिनके मकान पड़े, जिनके मकान नहीं पड़े, ना वो बहन बनवा सकते, ना आपे बनवा सकते। बात आप वाली है। उसने यह बात भी कही है, रामपाल संत ने जो महाराज ने सहायता करी इस काम की, उसका पॉइंट क्या था, मान सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए। वह एक जो सहायता गांव में करी नहीं, ये गांव उसने उल्टा 3 गुना 4 गुना उल्टा करके देवेगे। मतलब उसने क्या कह दिया, बिजनेसमैन बता दिया इनको तो एक है। फिर इसका मतलब है देवा नहीं भाई, मतलब जिस पर ले लिया उसका देना नहीं। अक तो बना अपना समाज का, वह किसी का ले दिया रखना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं उसके संस्कार में फर्क तो नहीं है, लेके छोटा नहीं देना हो भाई। उसकी गलत थोड़ी बहुत बेगल सोच है। तो जिस तरीके तक मैं समझा सकूँ, तो उस तरीके से मैं समझाना भी नहीं चाहता, क्योंकि बेबे ने एक अच्छी पहल करी है। जो पहले उसकी ये बात बोली है कि कंट्रोवर्सी मेरी ओर तक कोई वीडियो नहीं आऊगी, तो मैं उसकी बात से सहमत हूँ। इसलिए मैं ज्यादा इस बात पर नहीं बोलना चाहता, क्योंकि उसकी शुरुआत करी। तो दूसरी तरफ तो मेरा भी फर्ज बना है कि मैं भी उसके खिलाफ अब इस मौके पर ज्यादा नहीं बोलूं। मैं भी इसके टॉपिक को अब आगे नहीं उठाऊंगा, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करांगे। अब यह जो अपने डॉक्टर सिक्किम है भाई, जो भी हमारा नाता बना है, हमारी बेबे है भाई, बुआ को थी, मैं तो बुआ भी कह लियो, मेरी तो बुआ वर्गी है। थोड़ा मैं बेबे तो बड़ी है, तो बुआ ले ले, बुआ ही है अपनी। तो सर दसो बेबे से उरे कैसे, तो अपना सारा हरियाणा इकट्ठा करके बुआ को ले, बुआ भी खुशी तक कहूँगा, बेबे को हुई, बेबे भी खुशी तक कहूँगा, और माँ वर्गी भी ऐसे कुछ भी को ले बेबे, आप तो ये कह दें अपना तो बड़ी है, तो अपना तो और आदरणीय भी है। और ना को आप तो कोई मेरी दुश्मनी, ना आप तो मेरा कोई दवेश। मैं आपका धन्यवाद करूँ, आपने शुरुआत सुथरी करी। बात यह है आप वाली मतभेद थे, मनभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। आपने तो आगे सामने आओगी तो इज्जत तो आई रहोगी है। मेरा केवल मतलब एक था कि आपे बेबे ने समझा इसका, बस किस तरीके से समझेगी, ज्ञान तो समझा है, या बातें तो समझा, या सबूत तो समझा। मेरा कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है, ना मेरा कोई ऐसा मोटिव था भाई बेबे को नीचा दिखाना। चलो हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। हाँ। अब बात करा हम संत रामपाल की। संत रामपाल जो काम करने लग रहे हैं, कुछ लोग तो जिसका काम है कि उसने भगवान मानना है, दो वर्ग पैदा हो गए, दूसरा इसका विरोध करने लग रहे हैं। वो कुछ इसको पाखंडी कवे है, कुछ इसको आरामी भी कवे है। तो एक बात बताऊं, जो ये काम करे है संत रामपाल जी, वो पाखंडी से ने कवे है कि गरीब का मकान बनाना, भूखे को रोटी देना, लोगों की बीमारी का इलाज करना, बड़े बूढ़े आँखियाँ का इलाज कराना, वो बीमारी उसके करना सहायता पहुँचावे है। और हमारे गांव में जो बाढ़ में समस्या पैदा हुई थी, घर छूट गए थे, गांव डूब गए थे, उसमें सहायता करी है। तो क्या ये पाखंड, इसे ने पाखंड है, परिभाषा पाखंड किया है कि पाखंड नहीं है, उनने भी बेरा सच्चाई का, तो रामपाल जी महाराज ने अच्छे काम करे। उनका जल्द ये हो रही है कि उनका तेरा पानी उतरेगा जगह में, तेरा क्यों उतर गया, तो डूब के मरना था। अच्छा अच्छा, तेरा नाश होना था। वो आपसी जलन वाह खो रही भी हो। ये भी मेरा भाई का पानी तैर दिया रामपाल जी महाराज, मैं मेरा चॉइस से नाश कर दिया। रामपाल तो इसकी बदनाम कर वापस की जलंद है भाई, भला नहीं हो जी किसी का। और वो चाहूँ है पर कई से भी है जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हिस्सा होता है रामपाल जी महाराज की बुराई करके, कई अपना धंधा भी चला रहे हैं। ये बात भी है भाई साहब। आपको याद होगा बरवाड़ा कांड 2014 में। अब ये बताओ 2014 में बरवाड़ा जो टाइम था, कांड हुआ था, बरवाड़ा कांड बोला जावा है,
उस टाइम आप संत रामपाल के अनुयायी मतलब चाहने वाले थे, अनुयायी तो आज भी नहीं हो, उसके समर्थक थे या विरोधी थे या नफरत थे, उस टाइम आपका क्या व्यवहार था, क्या सोच थी, ठीक हो गया इसका तो, ये तो भीतरे मारना था। या सोच थी आपके उनके बारे में? अच्छा, जिंदा नहीं छोड़ना था। बहुत नफरत थी। बहुत नफरत, अगर उस टाइम मेरी बात सच्ची हो कि मार दिन नहीं भीतर है, हम्म, परमात्मा मेरी आवाज़ सुन लेंदा, तो किसाना नाश होना था इनका। नाश हो जाता। पानी उतरना नहीं था, धरती दलदल हो जर, आग कदे बुआई नहीं होती, धरती खत्म हो चुकी है। अच्छा। खूब मकान पड़ने थे। हम्म, तो ठीक है, मैं तो कहूँ परमात्मा ने मेरी नींद सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही वीडियो बनावा, हाँ हम्म। तो भी बनावा है, मैं ही बनाऊ हूँ। अपने जो कमेंट आओ हनी 2014 के ऐसा ऐसा हुआ था, संत रामपाल महाराज ने एक गलत काम कराया था। एक भी गलत काम नहीं कर रखा। 2014-15 के रामपाल जी महाराज बुलाए गए, जो देख रहे उन्हें बताऊं एक बार। 14 के सब निर्दोष लिख दिया, आखिरी मुकदमा रहेगा देशद्रोही का। आप ये बताए जो एक बार कमेंट के माध्यम था, जो भी पानी किसान और मजदूर का तैयार है, किसान मजदूर तो गांव बना, गांव तो हरियाणा बना, हरियाणा तो देश बने रहे हैं। किसान मजदूर तो देश बना है भाई साहब, मेरा कहने का मतलब ये हरियाणा तो नहीं, देश तो हरियाणा बने रहा है, किसान मजदूर तो देश बना है। यू देश इससे बड़ा देशभक्ति के काम होगा वह किसान और मजदूर की जान बचानी, इससे बड़ा कोई देश नहीं, धर्म का बात काम उस है। टाइम भी कर रहे हैं ना, उस टाइम पे बहुत गलत काम हुए थोड़े। भाई मीडिया ने गलत अफवाह फैलाई थी। मीडिया आज भी बिकाऊ और उस टाइम भी बिकाऊ थी। और आज जो रामपाल जी महाराज काम कर रहे हैं गणे तो इसे हैं, ये भी अलग अलग पत्रकार बस यार गंद पै रखा हूँ, जाओ जब रामपाल जी महाराज की नेगेटिव दिखावा नहीं, उस जगह बजावा है। उस टाइम ये मतलब याद तो नहीं, फिर भी कमेंट आवा, जी न्यूज आज तक इन कवरेज करी थी संत रामपाल महाराज का जो कांड होया था, जो मीडिया फैलाई थी गलत बातें, लेकिन वह चैनल आज उसकी बढ़ाई क्यों नहीं करना करे, उन जो गलत काम थे मतलब लग गए उन्हें बताए, हालांकि गलत नहीं थे, लेकिन इन्हें दिखाया दिए रामपाल महाराज गलत काम करना करे है, वो तो उन्होंने कवरेज कर दी, ये अच्छे काम करा नहीं, एक भी बड़ा चैनल सामने नहीं आना लग भाई, ऐसा क्यों? सुन ले, यह भी बताऊंगा, ये चैनल उस टाइम तो रामपाल जी महाराज को बर्बाद करने खातिर दिखाऊंगे। रामपाल 2014 2024 25 तक 11 साल हो गए। जब तो एक आश्रम था छोटा सा 12 किले में, आज 15 आश्रम हो रहे, 70 किले में तो दनाना दनाना का है। हाँ। मतलब कई गुना ज्यादा भगत भी बढ़ गया, आश्रम भी बढ़ गया, पीछा भी बेथा फांकन लाग रहा, सब काम हो गए। उस टाइम बदनाम करना चाहते पाखंडवादियों का, जिनका ये सच्चाई बता लाए थे उनका नोरिया था वो कुकर खत्म, मीडिया तक रुपये दे रखे थे अच्छे। और ये जे रामपाल जी महाराज का ये प्रचार करेंगे तो ये पाखंडियों की भी दुकान बंद हो जाएगी, वो इन पर सवाल उठाऊंगे भाई ये मदद करे तो हम क्यों नहीं करते। बात यह भी है भाई साहब। अच्छा, एक डॉक्टर सिक्किम की एक बात मैं करूँ, उसने एक बात तो उसने भी कह रखी है भाई, ये देवेंद्र शास्त्री जैसे है या लोग भाई ये कर रहे हैं, या फिर उसने एक बात कही भाई मंदिर में जाओ नहीं आप सिर्फ फूल चढ़ाए क्या हो, पिस्सा ना दे क्या हो, मैं मतलब नेगेटिव पॉइंट नहीं उठा रहा, वो ना ऐसा बोला है भाई मंदिर में जाओ नहीं, आप फूल चढ़ाए क्या हो, अच्छी बात करके देखो इसमें, यह आप भी बात अच्छी मैं, बात यह बात का अच्छी उत्तर मानो बुरी दूंगा, मानो, मैं इस बात से सहमत हूँ भाई। सहमत हो इस बात है। मंदिर में दान दून देना के मतलब ही नहीं बैठता, हमारी क्या औकात भगवान हम दे देंगे, हम तो मांगने जावा, औकात बगु के हमारी उसको पैसा दे देंगे भगवान को। बिल्कुल, इस बात तो मैं सहमत हूँ, यह बात उसकी अच्छी भी है। और वो एक बात और बोलिया रहा है, हमारे भगवान हर देवता तो खेत खेड़े खाप्स है। हाँ। तो उन्हें खापा की इज्जत मैं उस बैंड ने बताई दूं, हमारे भगवान खेत खाप्स खेड़े हैं, और जो उन खेत खाए आप खेड़े की इज्जत करे नहीं, वो भी हमारा भगवान है। रामपाल जी महाराज ने उन खेत खाए आप खेड़े की इज्जत करी है भाई, नहीं करियो तो आप बताए दो इस टाइम। खूब करती है वो तो, शुरुआती तो मेरे गांव में तो ही है, किसी के मन में कौन थी कोई मांगने नहीं चाहता, वो तो मतलब वो उसको इसका उससे ही कर पाया, वो हमारे गांव के भाई घूंट मार के कही थी, वो तो उम्मीद नहीं थी ये भाई सहायता मिलेगी, वो तो एक तन्ना मेरा था। तो आपके गांव में काफी सहायता आई है फिर उसके बाद 15 तो? लाख की। 15 लाख की, हमारे गांव में 50 लाख क्रॉस कर गई हो। बदौड़ में आपका गांव से भी ज्यादा क्रॉस कर बहुत दी। ज्यादा है, खेतर गांव है, बड़े गांव है काफी। 15 तो मोटर मोटर दे दी ना, समझ लो 15 लाख 10-12 लाख की तो मोटर मोटर है पंचायत अच्छा, की। एक बात पे ऐसा बोले है, देखो मैं ज्यादा वह बात उसको मुद्दा उठाना चला, एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है, उसका जवाब जरूर चाहूंगा मैं। वह ऐसा बोल दिया संत रामपाल महाराज जब नाम देव है तो 50,000 रुपये ले है, ये बिल्कुल एक नाम दीक्षा देने के 50,000 रुपये, इसका तो जरूर जवाब चाहूंगा मैं भाई। वह बहन करना ही थोड़ी कच्ची, उसका दिमाग कई वो बार किसी ने बको रखी है मेरे ख्याल से, वह भरोसा करा और भरोसा करा दूसरे आदमी पे, यह उसकी सबसे बड़ी कमी है। इस कमी ने जिस दिन सुधार ली उस दिन पास हो जाएगी।
उसने वह भरोसा कर लिया जो लोग कह दे रवाई नो समझ ले जितनी कही नहीं उसकी साची कह दी। उसने कहा है मैं मेरे पास एक आदमी है, एक आदमी कहता है और इतने आदमी झूठा करना लग रही है वह। वह यही तो उसकी सबसे मोटी कमी है। हाँ, सच्चाई क्यों मानना उस आदमी की बात, वो झूठ भी बोल सके है तय तक हाँ, जाओ। उस वही तो आदमी बात का है। करेक्टर देख किसा है, झूठा कि सच्चा। उसके एक आदमी कहते यार बड़ा बयान देना है शोभा नहीं देता। अगर आपन उनसे जाना है नहीं तसल्ली करके बात कहनी पड़ेगी, बस 100% यह सच्चा है। आंखें देखी आप कानों की सुनी आदमी विश्वास करो। आप कुछ भी बात डाला नहीं, बस तसल्ली करनी पड़ा आपन ना, हम्म, तड़का जवाब देना पड़ जाए। या तो एक लेडीज है अगर या आदमी होंगी हम्म, बेबे हम्म, तो बात या बड़ी भी हो सकती थी। हम्म, बहुत कुछ समझ के देना पड़ा रही है। बेतुके बयान कई बार मीडिया में दे दे को भाई कह रहा था रोज तक आने था अटपट मारा था। पहला दिन तो इतना और फुलझाट बन गया जुलानी वाला, और अगला दिन पैरा में पड़ गया जमानो। अच्छा अच्छा। फिर इसे शब्द क्यों बोल रहा जिसमें आगे हाँ, माफी मांगनी आगे पड़े। झुकना पड़ा फिर मतलब गलती का हाँ एहसास हो गया। हाँ। तो देखो, आप है ना धनाना भी गए हो, हम्म, 3 दिन रहे हो और भगतां ही मिले हो, आपके पास कॉल भी आवे है। हम्म। आपको मतलब लगा है बात सच्ची है भाई पैसे लेने वाली, अब तो मिले हो भगतां है, बहुत पूछे भी तो गए आपने भाई ऐसा भाई आप। मैं देखने नो गया था कि खेल रहे और अच्छा। जो रामपाल जी के भगत से वो गरीब हैं, यूपी बिहार एमपी के। उन पर किबरान का किराया हो और 50,000 उरे कहाँ से दे उरे दे। तक किराया टोर गया रामपाल जी महाराज। और उरे तो नो किराया देंगे बल्ले जी, और इतने घर तक नहीं पहुंचे इतना खाना देंगे। और वो 50,000 कड़ा देंगे रे। कहाँ से दे देगी। उरे तो अंदाजा है। रामपाल जी महाराज ने तो भक्तांतर इतनी सुविधा दे रखी कायल नहीं हुआ। रोहतक रेलवे स्टेशन पे भी बस ला रखी है, अच्छा लखनऊ माजरा बस ला रखी, जो आसपास के स्टेशन है सारा बस जाऊंगे रामपाल जी महाराज के। अच्छा। वो आदमी यार न पैसे के पाछा रामपाल जी महाराज को पड़ता जे पैसा पाछा पड़ जाए अड्डे में तो देखो नहीं हो रहा। तो भाई एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगा मैं, आप इस समाज को रामपाल संत महाराज भगवान जो माना उसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे। भाई साहब ना तो किसी तिक्का लेकर पाछे डंडा पड़ रहे बेइज्जती भगवान मानो। एक के बात कहो हाँ, जो अच्छा काम करे सो सो निकम्मे कोई भी हो कितने माड़े काम भी कर दे। मैं 1000 माड़े काम कर रखे मैंने, मैं जे एक अच्छा काम भी करूं तो मेरा हौसला बढ़ा हो। मनुष बीज है तो, और जो उसकी भी बुराई करेंगे नहीं है अच्छा काम की बुराई करेंगे तो उससे ये साबित हुआ है कि वो आदमी पर जो इंजाम ला रखे वही झूठे हैं। इसलिए तो उन्हें झूठा अच्छा काम में ही बदनाम करे तो उन्हें झूठा ही बदनाम करने लगे रे, कोई बात सत्य को नहीं। जिसकी अच्छाई नहीं बुराई करे तो इतने पाछे पड़ रहे हैं ना उससे, हाँ हाँ। तो उसकी पहली बात भी झूठी बुराई कर रखी है। तो ये सब है भाई, हौसला बढ़ाना काम करना चाहिए। कोई भी हो जो अच्छा काम करे बुराई ना करो, हाथ जोड़े कहो हाँ। ये धर्म धर्म उरे धरे रह जाए, धर्म वही सबसे बड़ा धर्म। हिंदू धर्म को नहीं, मुसलमान धर्म को नहीं, सिख धर्म को नहीं, सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत है। इंसानियत को बचाना का काम रामपाल जी महाराज स्टेम कर रहे हैं। अरे मैं नो नहीं कहता भाई भगवान ही हो, मैं नो कहूँ विरोध भी ना करो, एक महापुरुष जरूर है जो इतने बढ़िया काम करा। कुछ लोग यह कहते हैं भाई ये भगवान का ऐसे हो इसका है, इसने तो माँ बाप का जन्म लिया है, तो मतलब ऐसा कौन सा भगवान है इसने माँ बाप का जन्म नहीं लिया जिसको मानना है। भाई साहब जो ये लोग कवा है नहीं है भगवान कौन हो यार। छोटू राम ने भगवान माना है बेबे ले ले भाग्य को भगत बदलने सिंह ने। वाला भाग्य को बदल दे। हाँ बस वही भगवान हुआ है, भाग्य बदल दिया। आपका गांव में पानी कदे भी नहीं उतरा था, और मेरा गांव में फसल नहीं बुनी बियाना खेड़ा और ज्ञानपुरा बीच में भी पानी कदे भी नहीं उतरा था। मेरे गांव में भी दूसरा मकान बना है, दूसरा मकान जो सिर्फ अकेले 2 बच्चे हैं, ना माँ ना तो माँ और ना उनका बाप, तो भाग्य बदल दिया, भगवान हाँ किसको बस मानना वही मैं। भगवान है। ये बताओ अनूप, आप क्या चाहो, सुंदरामपाल भगवान तो जेल में है, आप क्या चाहो भाई वो बाहर आवे जल्दी आवे, या सरकार से कोई प्रार्थना करना चाहते हो आप, मतलब ये आप किसके बारे में क्या सोचो भाई, कितनी जल्दी बाहर देखना चाहोगे उनको। बाहर तो मैंने सोचा नहीं बेबहर है जे भाई, फिर वह तो परमात्मा की लीला है भाई, कोई बहरा हूँ कोई जो भी है। और रही बात जो ये बात बोले रहे नहीं, एक प्रश्न किया था बाद में अपना, सरकार से क्या कहना चाहोगे। हाँ, एक देशद्रोही का मुकदमा केस है उस पर, हम्म, उसमें भीतर है हम्म, रामपाल जी महाराज तब बड़ा को देशभक्त स्टेम हो हम्म, तो एक आदमी का नाम मेरा सामने रख दो। रामपाल जी महाराज का कोई स्टेम बड़ा देशभक्त हो तो कमेंट में एक का नाम बता दो भाई साहब। सही बात है। ठीक है भाई, ये थे मेरे साथी भाई अनूप पुनिया, गांव ब्याना खेड़ा। तो भाई पहली बात तो यह है, जो डॉक्टर सिक्किम के साथ विवाद था, वीडियो मैंने भी 1-2 डाली थी भाई, मैडम ने बोला भाई मैं आगे नहीं वीडियो डालूंगी, तो भाई की और तभी हमारी और तभी हम भी कहाँ भी आगे इस मुद्दे पर कोई वीडियो नहीं बनावांगे। और दूसरी बात भाई, सुंदरामपाल महाराज को जो विरोध कर रहे हैं,
जो पाखंडी बतावा रामी को भाई थोड़ा दिल पाथ रख के सोचो मैं भी भाई ये काम जो पाखंड क्यों रहे या सेवा क्यों रहे। हम किसी को नहीं कहते भाई तामे उसको भगवान मानो, लेकिन अगर हम मानना कोई और मानना है तो आपको न उसका विरोध नहीं करना चाहिए भाई। तो भाई सभी को राम राम सत साहिब। सत साहिब।